जैसा कहा वैसे ही किया मैंने। सर जी, अब उन्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा मैं। पता है हमें, अगर तूने कुछ किया और मसीहा को पता चला तो तू सीधा जाएगा शमशान घाट, समझे? ये घर चाहे छोटा है लेकिन तेरा प्यार बहुत बड़ा है। कम ऑन बेबी, सब कुछ भुला दे यार आज। तो क्या करूं? कुछ क्रेजी। वेट, वैसे तुम दोनों को शादी से पहले मौका नहीं मिला, सो टाइम टू स्पाइस इट अप बेबी। क्या करे? ये सब क्या है? क्या है? मुझसे नहीं होगा ये सब। This is very weird. अच्छा ठीक है, कुछ सेक्सी तो पहनेगी ना? हाँ, पर ये सब नहीं करूंगी मैं। ठीक है, रुक। वैसे ये सब मैं बैकअप के लिए लेके आई थी, लेकिन लगता है मुझे यही यूज करना पड़ेगा। ये ड्रेस और ये ब्लाइंडफोल्ड, एक खुद पहनना और एक ऋतिक को देना, एंड देन मेक मी प्राउड। पहनेगी ना? बोल। हाँ ठीक है। ग्रेट, तब तक मैं रूम डेकोरेट करती हूँ। ऑलराइट? चल घर चले यार, पलक मस्ट बी वेटिंग। डोंट वरी, सेतु उसके साथ है, घर सेट कर रहे हैं, करने देना उनको। थैंक गॉड फॉर दीस गर्ल्स मैन। ब्रो मेरी शादी होगी यार। हाँ ब्रो। पलक को कोई गिफ्ट ला के देना चाहिए ना मुझे। आई शुड टेक हर फॉर अ हनीमून। चल चले, पलक के पास जाना है मुझे। बिल पे कर, मेरे पास पैसे नहीं है। बिल पे करके आता हूँ। जाना। वो वॉच इट डूड। जानबूझ के थोड़ी किया यार, इतना रूड क्यों है? आई गेस इससे बेहतर होता अगर तुम सॉरी कहते। बोला ना जानबूझ के नहीं किया। इतना रूड होने की क्या जरूरत है? जरूरत है तुम्हारे जैसे लोगों को मेहनत सिखाने की। कौन है भाई तू? कहाँ से आया? भाई प्लीज प्लीज कूल डाउन। सॉरी बोल के छोड़ना यार रिकी। सॉरी ब्रो। चीयर्स। मसीहा से बात करनी। अच्छा बेबी, ऋतिक आने वाला ही होगा। रोहित से मेरी बात हुई है। अब जैसे जैसे मैंने जो कहा है ना, वैसे वैसे करना। ऑलराइट? हाँ, पर ये सब बहुत फनी है यार सेतु, मुझसे नहीं होगा। अरे बेबी, इट्स लॉट ऑफ फन। रोहित, मैंने किया है। इट्स रियली अमेजिंग। और पता है तो क्या क्या करना? एक हाँ। नहीं ठीक है, मुझे नहीं सुनना है और तूने बहुत कुछ बता दिया ऑलरेडी। Go for it, Palko. I'm so excited. I think ऋत्विक आ गया। अब सुन, अपना ब्लाइंडफोल्ड पहनना और जैसे जैसे मैंने कहा है ना, वैसे ही करना। ऑलराइट? अच्छा ठीक है, ओके बाय। ऑल द बेस्ट। Let's do it.
हाय बेबी, कैसी लग रही हूँ मैं? वैसे ही 3rd ग्रेड फिल्म की एक्ट्रेस की तरह। ऐसे ही सेड्यूस किया ना मेरे भाई को, हाँ? इनफैक्ट मैंने यही एक्सपेक्ट किया था तुमसे। You're behaving just like। और क्या क्या किया तुमने? क्योंकि मेरे भाई को सेड्यूस करना मेहनत का काम रहा होगा, राइट? ये ब्लाइंड फोल्ड्स, ये सेक्सी लॉन्जरे, ये सेक्सी नाइटी। 129 गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं मेरे भाई की। उन्होंने ये सब मैनेज नहीं किया जो तुमने कर लिया। 131 और मुझे मिला के 132। ऋत्विक की गर्लफ्रेंड्स के बारे में बात कर रही हूँ मैं। और तुम्हें लगता है कि ऋत्विक ने मुझसे इन सब चीज़ों की वजह से शादी की है? तुम अपने भाई के बारे में ये सोचती हो और ये सब बातें बोल के तुम मुझे डिमीन नहीं कर रही हो, तुम अपने भाई को डिमीन कर रही हो। इतना गलत सोचती हो तुम अपने भाई के बारे में। वो इसलिए शादी करेगा मुझसे। Just shut up, all right? I'm not here for all this nonsense. तुम्हारी वजह से मेरा घर टूटा है। कोई खुश है ही नहीं वहाँ पे। सब लड़ झगड़ रहे हैं and it's all because of you. I know, ये सब ऐसे नहीं होना चाहिए था। तुम्हें पता है जब से तुम हमारी लाइफ में आई हो ना, कुछ ठीक हो ही नहीं रहा है। It's like you're cursed or something यार। और तुम्हारी वजह से मेरी शादी टूटी थी ना समर के साथ। रीवा वो तुमसे प्यार नहीं करता था। तो कर सकता था ना। He could have loved me later, but no. रीवा उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट थी, वो उससे प्यार करता था। मैंने वही किया जो राइट था। For God's sake, cut all this middle class crap. I'm not here for that, okay? You know what, रीवा? तुम में और मुझ में एक डिफरेंस है। मैं नमन से शादी नहीं कर पाई क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करती, लेकिन तुम समर से शादी करना चाहती थी ये जानते हुए भी कि वो तुमसे प्यार नहीं करता था। इसे कहते हैं फंसाना, किसी को एक रिलेशनशिप में कैद कर लेना। एंड आई रियली विश कि मैंने इतने लोगों का दिल नहीं दुखाया होता, पर मैंने वो सब कुछ किया क्योंकि मैं उसके साथ रहना चाहती थी जिससे मैं प्यार करती हूँ। अच्छा, और तुम्हारे इस प्यार की कीमत क्या है? Here, 10 करोड़ रुपए का चेक है, और ऐड करने हैं तो कर सकती हो। हेल्प होगी तुम्हारी लॉन्जरे के लिए। तुम्हें जो लेना है ले लो। Just leave my brother alone, all right? इसे मैं रख लेती, इसे यहीं दीवार पे लगा के रखूंगी मैं। ये कीमत लगाई है तुमने अपने भाई की। Whatever. मैं यहाँ अपने भाई को लेने आई थी, बट सिर्फ इंसल्ट ही मिली है मुझे यहाँ। अगर तुम्हें अपने भाई से इतना प्यार होता तो ये कभी नहीं करती। क्यों रीवा? Why such step brotherly treatment? मैं कर रही हूँ। आपने किया स्टेप ब्रदरली ट्रीटमेंट हम सबके साथ, वो भी इसको चूज करके। आई एम सो सॉरी, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हो रहा है। हमें सच पता है और जल्दी डैड को भी पता चल जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। बे यार, फ्लश नहीं चल रहा है बाथरूम में। कहाँ अजीब जगह में फंस गए हैं। हाय डॉक्टर पलक, तुम ज्यादा आउट नहीं लग रही हो। मुझे पता होता कि आपका एक ऐसा साइड भी है, उसी दिन शादी कर लेता ना जिस दिन पहली बार किस किया था। मुझे ये सब नहीं करना था। आई डिडंट मीन टू हर्ट रीवा। ओके, तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने देखा वहां पर क्या हुआ। ओके, इट्स ऑलराइट।
अगर तुम रीवा के बारे में सोच के स्ट्रेस ले रही हो तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने वही किया जो उस समय सही था, ओके? और अगर हम ऐसी हर चीज़ को अपने रिलेशनशिप को इफेक्ट करने देंगे तो फिर कैसे चलेगा? नाइस लेग्स बाय द वे। वो उस दिन तरपाल के अंदर दिखी नहीं थी ना? Shut up. I'm going. प्लान क्या है? कोई प्लान नहीं था। क्या प्लान था? अच्छा, हाँ, डॉक्टर पलक, तुम्हें मालूम है बच्चे कैसे पैदा होते हैं? डॉक्टर हूँ मैं, मुझे मत सिखाओ। प्रैक्टिकल। मैं चेंज करके आती हूँ। थ्योरी तो तुम्हें सब आती है डॉक्टर पलक। लेट डैडी टीच यू। नो नो? कौन है बे? अरे मैं हूँ बेटा। पापा अब अंकल। खोलो। क्या खोलूं मैं? इधर आओ तुम। किससे? अरे भाई सब ठीक है ना? ओपन दिस। इसकी चाबी कहाँ है यार? मुझे क्या पता? अरे अंकल 2 मिनट। अरे आजा, 2 मिनट कब होंगे तेरे? ढूंढो चाबी, चाबी ढूंढो। कहाँ है? कहाँ से ढूंढूं चाबी यार? क्या चल रहा है यार? अरे क्या हो रहा है? सब ठीक है ना? पापा 1 मिनट बस, आ गए। हाँ हो गया चलो उठो। जाओ। मैं क्या करूं उनको? डोर खोलो। आ गए पापा। आ गया। सब ठीक है ना बच्चों? जी बिल्कुल ठीक है। पापा हाँ बेटा। अंदर आइए ना। डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं ना? अरे डाइनिंग टेबल पे क्यों भाई? खाना थोड़ी ना खाना है, यहीं बैठ लेते हैं। अरे वाह, मोमबत्ती वगैरह है, फूल वूल। हाँ क्या हुआ बेटा? वो थोड़ा मसल पुल। अरे कुछ लगाया कि नहीं? अभी लगाने वाला था। अब मैं तो बस यही देखने आया था तुम लोग ठीक ठाक हो कि नहीं हो यहाँ पर। अच्छा लग रहा है तुम लोग को देख के, आप खुश हो, मुझे और क्या चाहिए बस। लस्सी पापा। अरे वाह भाई वाह, लस्सी। विजय जी, रिक्की ने क्या कहा था? क्या हुआ रीवा? रिक्की भाई से मिलने गई थी। वहां जाने की क्या जरूरत थी तुझे? जरूर कुछ सुनाने गई होगी। मम्मा प्लीज, आपको हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ यार। मैं बस मिलने गई थी उनसे, और आपको पता था उन्होंने मुझे क्या बोला? सौतेला। और मुझे घर से बाहर निकाल दिया उस पलक के कहने पे। झूठ बोल रही हो तुम। रिक्की ना ऐसा बोल ही नहीं सकता। रिक्की अब ऐसा ही करेगा। आप मेरे को पूछ रहे थे ना कि रिक्की ने मुझसे क्या कहा। जिस तरह वो अब रीवा को ब्लेम कर रहा है, उसी तरह ऋषभ को दोष दे रहा। कह रहा था कि प्रीनप गलत था, कॉन्ट्रैक्ट ही गलत था। पहले उसे जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा तो गलत नहीं लगा उसे, पलक ने साइन कर दिया तो उसे गलत नहीं लगा, बाद में जब पलक की माँ ने पढ़ा तब उसको गलत लगा। आपका बेटा पलक और उसकी माँ की भाषा बोल रहा है। ऋषभ को तो वो सौतेला मानता ही है, आज रीवा भी है, कल आप भी उसके लिए सौतेली माँ बन जाओगी ममता जी। रिक्की ऐसा नहीं कर सकता। रीवा, तुमने वहां जाकर क्या किया? माँ मैं बता रही हूँ। जो लड़का हमें बिना बताए हमारी मर्जी के खिलाफ शादी कर सकता है, वो रीवा को घर से बाहर क्यों नहीं निकाल सकता? मैं रिक्की से बात करती हूँ।
आप रिकी से बात नहीं करोगे। रिकी से जो भी बात करेगा उसे मुझसे नाता तोड़ना होगा। विजय जी, दिस इज नॉट डन। बच्चा पापा डिनर के लिए रुक जाते तो कितना मजा आता ना। मैं खाना बना के खिलाती हूँ उन्हें। डिनर के लिए ही क्यों, रात को सो भी जाते हैं हमारे बीच में यही। और ना तुम्हारे डैड इंटेलिजेंट है, तुम ऐसे ही पैदा नहीं हुए, उन्होंने माहौल गेज कर लिया था इसलिए चले गए। तो मैं क्या कह रहा था कि शुड वी रिज्यूम वेयर वी लेफ्ट ऑफ। वो हैंडकफ्स हैं अभी भी ड्रॉर में। हाय हाय। ये क्या हुआ? लाइट चली गई। ऑब्वियसली इस एरिया में लोड शेडिंग बहुत ज्यादा होती है तो लाइट जाती रहेगी। हमारे पास तो जनरेटर्स भी नहीं है। इन्वर्टर। करेक्ट। लिसन, मुझे इन सब चीजों की बहुत आदत है। मेरे घर में लाइट जाती रहती थी। मच्छर काट रहे हैं। तुम्हें इन सब चीजों की आदत नहीं है ना। मेरे घर में ये सब होता रहता था। तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। जो तुम पहन के घूम रही थी ना 2 मिनट पहले, मुझे उसकी भी आदत नहीं है। आदत डाल लूंगा अगर मैं 2-2 फ्लश के बाथरूम में जी सकता हूं। दिस इज अ पीस ऑफ केक। पकड़ो इसे। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी मिडिल क्लास रोमांस। ओके, तो अब हम तारे देखेंगे। नहीं है, आज चांद भी नहीं है। मूवीज में कैसे दिखाते हैं ना, कोई भी रोमांटिक सीन होता है तो हमेशा फुल मून होता है।